हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। यहाँ 9:30 बजे का टाइम हो गया, 9:30 पौने 10 बजे का। और मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से अभी निकल गए हम काशी के लिए। अयोध्या से आ गए, मतलब आगे आ गए हैं अयोध्या से, तो काफ़ी आगे। सुबह 8 साढ़े 8 बजे के करीब निकल गए थे हम अयोध्या से। अब जा रहे हैं सबसे पहले काशी, क्योंकि काशी में आज थोड़ा दर्शन अच्छे से हो जाएंगे। भीड़ तो आज भी होगी, कल भी होगी, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे होता है। अभी आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं हम। यहाँ पे चाय नाश्ता हो रहा है, जिन्होंने चाय पीनी है। वैसे तो नाश्ता करके आ रखे हैं सभी, क्योंकि बन रखा था, छोले भटूरे बने हुए थे तो सबने कर लिया था। तो यहाँ पे क्या करना है, चल गई हूँ। चलो दीदी लोग चले गए, मैं भी चलती हूँ, है ना। स्टार्ट कर देती हूँ, फिर मैंने कहा आगे बनता रहेगा। इधर कुछ वो आ रहे क्या, इस साइड कुछ दिख नहीं रहा है। तो चलो मिलते हैं फिर तब आगे। अगर रास्ते में फिर रुकेंगे तो तब बनाऊंगी, नहीं तो तब काशी में जाके ही करते हैं, बाबा की नगरी में जाके, है ना। चलिए जी, पहुंच गए हैं हम काशी नगरी में। अभी पहुंचे नहीं है, मतलब बस अड्डे पे पहुंचने वाले। बनारस का पान खाने के लिए सब तैयार हो रखे हैं। मैंने सोचा थोड़ा समय के अंदर कर लूँगा। अभी तो काफ़ी दूर है, शायद मुझे ऐसे लग रहा है। टाइम हो गया, 1:30 बज गया है, लेकिन अभी तो देखते हैं। गाइस, थोड़ा थोड़ा आप लोगों के लिए मैं क्लिप बनाई जा रही हूँ, तो आप लोग देख लेना और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, है ना। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखना। जैसे भी बन रही होगी, कोशिश कर रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा दिखाती रहूँ। कितनी अच्छी सरसों हो रखी है, सरसों की खेत। कहीं पे सरसों पक गई है। तोर की दाल होती है ना, क्या बोलते हैं उसे, अरहर की दाल, उसकी खेत भी बहुत ज़्यादा है इधर। पहले हमारे इधर भी होती थी अरहर की दाल, अभी तो। चलिए जी, पहुंच गए हैं हम यहाँ पे। और ये सब लाइन लगी हुई है यहाँ। अभी तो हम बस में ही बैठे हुए हैं, और बस अड्डे पे बस खड़ी होएगी वहाँ पे, तब होटल वालों के वो आ रहे हैं, ऑटो आ रहे हैं, तो तब वहाँ से उसमें जाएंगे। यहाँ पर स्कूल वाले बच्चे जा रहे होंगे, क्या पता दर्शन के लिए आ रखे होंगे ना सभी। वैसे तो बैग है कुछ बच्चों के पास है बैग। ना, ये तो स्कूल वाले हैं। तो या तो स्कूल वाले होंगे। छुट्टी का टाइम भी हो ही गया है, 1:30 बज गया, तो शायद हो सकता है इस वजह ऐसे निकालते होंगे ना, क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा है बच्चों के। चलिए जी, यहाँ पे पहुँच गए थे हम। मतलब यहाँ से हमने फिर अब ऑटो रिक्शा वगैरह करने, रिक्शे आ रखे थे, मतलब उनके ही कर रखे होंगे ना, जहाँ जाना हमने जिस धर्मशाला में, तो वहीं से ही कर रखे थे, तो वही आ रखे थे यहाँ पे लेने के लिए। तो यहाँ से बैठ गए थे, लेकिन बहुत बहुत दूर जाना था यहाँ से भी। बस तो हमारी काफ़ी आगे रुक गई है, वहाँ से अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि एक तो आज वो भी है ना, कल शिवरात्रि भी है, तो शिवरात्रि की वजह से वैसे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो बस तब वहाँ कमरे में पहुँच गए थे, वहाँ हमने सामान वगैरह रखा
और सामान वगैरह रखने के बाद थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए और उसके बाद तब निकल गए थे हम आगे बाबा के दर्शन करने के लिए। तो फिर वही यहाँ से तो मैंने कोई ब्लॉग वगैरह नहीं बनाया, फिर सीधा वहीं पहुँच के ही बनाया। इससे पहले हम वहाँ गए थे, कहाँ गए थे ध्यान नहीं आ रहा, भैरव बाबा के यहाँ भैरव मंदिर गए थे। लेकिन भैरव मंदिर में तो इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी रेल बन गई ना, हम लोगों की घुमा दिया उन्होंने गली गली इतनी, एक तो छोटी सी गलियाँ और उसमें मतलब ऐसे चिपक रखे थे, इंसान की सांस भी नहीं लिया जा रहा था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो वहाँ गए और वहाँ भी हम सब इधर उधर हो गए सब, मतलब कोई कहीं हो गए, ज़्यादा भीड़ थी ना। तो फिर हम 4-5 जने छूट गए अलग, और बाकी कोई अलग और कोई अलग, जितने हैं सबके अलग अलग वो बन गए। हम लोग हैं तो हम तो यहाँ पहली बार आ रखे, तो हमें तो इतना पता भी नहीं है कि कहाँ कैसे जाना है। लेकिन वही होता है ना, बाबा सबकी व्यवस्था करके रखते हैं और सबके लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करके तभी उन्होंने बुलाया भी हमें। तो एक भैया मिल गए थे हमें, मतलब हमारे साथ के ही थे, लेकिन वही मिले हमें, तो तब उनके साथ ही रहे। तब हमने उन्हें नहीं छोड़ा, हमने कहा भैया इतनी भीड़ में और अनजान शहर में, तो सही में तब यही बोल सकते कि बाबा ने ही भेज रखा था उन्हें, नहीं तो पता नहीं ऐसे हो गए थे हम कि कहाँ जाएं और किधर को जाएं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। और जो लोग ज़बरदस्ती करके चले गए वो तो जल्दी आ गए भैरव बाबा के यहाँ से दर्शन करके, लेकिन हम लोग लाइन में लग गए। और लाइन लग के तो तब जो लोग आ रखे होंगे उन्हें तो खैर पता ही होगा तब क्या हाल हो जाता है लाइन में लगने के बाद। तो बस हमारे भी वही हाल हुआ, 2 ढाई 3 घंटे लग गए थे हम, हाँ 2.5 घंटा तो हमारा आराम से लग गया था। फिर हम वहाँ से हमने पैदल गए, फिर हम बाबा के यहाँ तक। गलियाँ हैं यहाँ भी, जैसे वहाँ वृंदावन में ना, वृंदावन तो मैं गई हुई हूँ तो तब मुझे पता है, तो वैसी गलियाँ हैं यहाँ भी। तो तब वहाँ से तो ज़्यादा दूर नहीं है, पैदल मतलब जा सकते हो, तुम आधे घंटे में पहुँच जाओगे यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर, ज़्यादा दूर नहीं है तब भैरव मंदिर से। तो बस फिर मैं, और यहाँ ना पूरा वो लग गए, रेलिंग लग गई है अब, क्योंकि अब रात से ही हो जाएगा। मैं यहाँ पे वीडियो एडिट कर रही हूँ ना, तो शादी हो रही है आज, शादी के साए हैं, तो बैंड बजने लग गया, तो कोई नहीं, उसे इग्नोर करना आप लोग। और मैं भी क्या ही करूँ, इतने सारे लोगों के बीच में मैं फिर भी वीडियो एडिट कर रही हूँ, बना रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ अपनी तरफ से कि आप लोगों को कुछ ना कुछ दिखाऊँ, ज़्यादा ना सही तो थोड़ा ही सही पर दिखाऊँ, है ना। और बस खैर मंदिर में तो अंदर तब वो नहीं होने देते, फ़ोन वगैरह कुछ ले जाने नहीं देते, तो दर्शन हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे। बाबा ने बुलाया था तो व्यवस्था भी उन्होंने बहुत अच्छी कर रखी थी, बहुत ही ज़्यादा व्यवस्था। और वहाँ की भी बहुत ही अच्छी व्यवस्था हो रखी थी, अयोध्या में भी और यहाँ भी। तो बस यहाँ पे हम दर्शन वगैरह करके आ गए थे। तो वहाँ मैं थोड़ा हुआ मंदिर में रुक गई थी, तो ये सब के सब घबरा गए थे। मैं सामने ही बैठी थी, इन लोगों ने मेरे को देखा ही नहीं, ये दाएं बाएं घूमने लग गए, ढूंढ रहे होंगे मुझे, लेकिन मैं चुपचाप बैठी रही। तो लास्ट में तभी वहीं पे आ गए और मेरे को पता भी नहीं था ये मुझे ढूंढ रहे हैं। बाद में आए, कह रहे थे तो यहीं बैठी हुई, और हमने पूरे में ढूंढ के आ गए तुझे कि, मैंने कहा तुम लोग गए, तुम्हारी गलती थी, मैं तो जहाँ पे तुम लोग बैठे थे पहले मैं भी वहीं पे बैठी हुई थी, है ना। तो बस कुल मिला के ये है कि दर्शन अच्छे से हो गए थे हमारे। तब आ गए थे हम, घर को आ रहे थे अभी, मतलब रूम पे आ रहे थे। तो मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा भीड़। लेकिन इस भीड़ में भी मैं फिर भी आप लोगों के लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही हूँ। और वैसे जो यात्री आ रहे हैं ना इस समय अब रात के लिए, उन लोगों के तो वो हो रहे हैं क्या। तो गाइस यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो वैसे बारात जा रही थी यहाँ से, तो गाने चल रहे थे, फिर मुझे रुकना पड़ा, दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। पता नहीं आगे आवाज़ आई होगी नहीं आई होगी, देखना पड़ेगा मुझे दोबारा से। डबल मेहनत लग जाती है ना, बस ये होता है, दिक्कत ये होती है। तो क्या बोल रही थी मैं, पता नहीं क्या बोल रही थी, ध्यान भी नहीं आ रहा कहाँ तक थी मैं। बस यही बोल रही थी कि मतलब भीड़ काफ़ी थी यहाँ ज़्यादा। और फिर शॉपिंग वगैरह तो हमने कुछ नहीं करी, थोड़ा बहुत ही लिया बस, ऐसी
ज़्यादा शॉपिंग वगैरह तो तब क्या ही करनी थी, ये सब चीज़ें तो हरिद्वार में भी मिल ही जाती है। तो यहीं पे लिए थे मैंने, थोड़ा अपने लिए वो ली, चुन्नी वगैरह ली मैंने। तो यहाँ पे दीदी मम्मी हम सब लोग खड़े हो रखे थे। एक भैया थे हमारे साथ जो हमें वहाँ मिले, जिनकी बात बता रही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला कि तुमने कुछ लेना है, कुछ ख़रीदारी करनी है तो कर लो, मार्केट वगैरह घूमना है तो घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब थक भी गए थे क्योंकि बहुत पैदल चल गए थे ना, तो तब थकान भी लग गई थी। तो तब यहाँ से हमने फिर थोड़ा आगे तक तो गए हम पैदल, फिर रिक्शा करके हम घर पे आ गए थे सबके सब। और थोड़ा थोड़ा मैंने कोशिश कर रखी है कि वीडियो आप लोगों को दिखाऊं कहाँ कहाँ कैसे कैसे वो है। पर ये है ना, अब मंदिरों में तो आजकल वो नहीं ले जाने देते, फ़ोन वगैरह ले जाने नहीं देते, तो फिर वहाँ तो क्या ही दिखाऊं मैं, है ना, कैसे करके ही दिखाना था क्योंकि पर्स वगैरह सब चीज़ तो लॉकर में रख दिया था, है ना। पर यहाँ पे मैं इन लोगों को वीडियो में ले रही थी, लेकिन इन लोगों को लगा कि मैं फ़ोटो खींच रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, मैंने वीडियो बना रखी थी। कह रहे हमारी फ़ोटो ले रही हो, क्या ही कर रहा था। मैंने कहा आ जाओ, फ़ोटो ही ले रही हूँ मैं। तो चलो, आप लोगों को वैसे तो आप लोग आ ही रखे होंगे यहाँ काफ़ी सारे लोग, लेकिन फिर भी काशी की गलियाँ दिखा दी मैंने, गलियाँ मार्केट सब घुमा दिया मैंने आप लोगों को। मार्केट में ही ये मंदिर है छोटा सा, तो यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे, तो यहाँ पे भी तब रहा नहीं गया मेरे से, मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया फ़ोन, है ना। जब कहीं ऐसे जाओ और कुछ ऐसे दिखे तो फिर कहाँ रुका जाता है। तो यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लो। भगवान भोलेनाथ, काशी विश्वनाथ बाबा सभी की मनोकामना पूरी करे, सभी स्वस्थ रहे मस्त रहे, यही कामना करते हैं, है ना। और हमने तो हम मतलब सोच भी नहीं रखा था कि बाबा ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हम हमारे लिए यहाँ, और हमें यहाँ बुलाया। इतने भाग्यशाली हैं हम, मतलब सोच के भी ऐसे लग रहा था कि यहाँ आके तो कि सच्ची में यहीं रहते तो कितना अच्छा होता। तो यहाँ पे भी मेरे साथ के ये तीनों चारों जने आगे चले गए थे, मैं यहीं पे रुक गई थी। तो बजरंगबली का मंदिर है ये यहाँ पे, और इधर है हमारे राम जी, हनुमान जी। तो मैं इनकी यहाँ पे वो लेने लग गई ना, थोड़ा वीडियो बनाने लग गई, तो वो लोग तब तक आगे चले गए थे। बस उसके बाद तब घर ही आ गए थे हम सीधा। तब घर पे आके तो तब क्या ही वीडियो बनाना था, तो चलो इतना भी बहुत है। तो अब यहाँ पे मैं ब्लॉग भी एंड कर देती हूँ। मिलते हैं तब कल, देखते हैं कल कहाँ कहाँ जाना होगा। कल शिवरात्रि भी है ना, तो जहाँ भी जाएंगे कोशिश करूँगी कि आप लोगों को भी साथ लेके चलो। यहाँ पे तब हम रिक्शे में तो नहीं बैठ रखे थे, अभी रिक्शा ढूंढ ही रहे थे। अब इतनी भीड़ हो रही है। कावड़ वाले तो नहीं होंगे शायद, या वो मतलब कावड़ वगैरह तो कुछ नहीं थे इनमें, लेकिन सब जेंट्स पार्टी ही थी सारी। इतनी ज़्यादा भीड़ तो क्या ही बोले। तो चलो मिलते हैं फिर तब अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए